RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 बरसों में रियासत के शहरी इलाकों बशमूल हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के महकमे के अखराजात में 462.8% का गैर मामूली इजाफा देखा गया है। महकमे MANUD की 10 साला रिपोर्ट शहरकारी के जरिए तरक्की की रफ्तार के साथ अगले 1 साल के एक्शन प्लान को जारी करते हुए इसका इंकशाफ करते हुए MANUD के वजीर KT रामाराव ने कहा कि महकमा ने 1,21,294 रुपए खर्च किए हैं, जो 2014 से 2023 के दौरान ये गुज़िश्ता हुकूमत के 2004 से 2014 के दौरान खर्च किए गए, जिसमें 26,211.5 करोड़ रुपए के मुकाबले में था, जो कि 462.8% ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 से 2023 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे अखराजात का 91.8%, जो कि 1,11,360 करोड़ रुपए में तर्जुमा करते हुए रियासती हुकूमत ने किया है, जिसमें मरकज का हिस्सा 9,934 करोड़ रुपए 8.2% था। ये बताते हुए कि रियासत का सख्त तरीन नखात भी पिछली दहाई में शहरी तरक्की का नोटिस लेने पर मजबूर होगा। वजीर KT रामाराव ने कहा कि शराइत में सबसे ज्यादा इजाफा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC में हुआ है, जहां इसमें 850 का इजाफा हुआ। 2014 से 2023 के दौरान इस मुद्दत के दौरान MANUD की सरमायाकारी 44,021.99 करोड़ रुपए थी, जो 2004 से 2014 के दौरान खर्च किए गए 4,636.38 करोड़ रुपए के मुकाबले में थी। हैदराबाद में शहरी बुनियादी ढांचे पर रियासत की वक्फ तवज्जो प्रोजेक्ट पर मुबनी SPVs जैसे SRDP, CRMP, HRDC और SNDP के जरिए मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि शहरी इदारे ने इस अरसे के दौरान अपनी बैलेंस शीट की बुनियाद पर बॉन्ड्स और बैंक लोन के जरिए वसाइल भी इकट्ठे किए हैं। डॉक्टर नाहिदा बेगम, कोऑर्डिनेटर बोधन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फासिलाती तालीम ने अपना एक प्रेस नोट जारी करते हुए बतलाया कि मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर बोधन में फासिलाती तरक्की तालीम के मुख्तलिफ PG और UG कोर्सेज, जिनमें MA उर्दू, MA अंग्रेजी, MA इस्लामिक स्टडीज, MA तारीख, MA अरबी और MA हिंदी के साथ साथ BA, BCom, BSS लाइफ साइंस, BSc, MPC और डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स अहलियत उर्दू बजरिया अंग्रेजी और सर्टिफिकेट कोर्स फंक्शनल इंग्लिश शामिल हैं। तालीमी साल 2023-24 के लिए दाखिलों का आगाज हो चुका है। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2023 है, लिहाजा ऐसे तलबा और तालिबात जो इंटरमीडिएट और डिग्री के बाद भी घर बैठने अपनी आगे की तालीम को जारी रखना चाहते हैं, वो इस सुनहरी मौके से जरूर इस्तेफादा हासिल करें। वाज़ेह है कि इस साल फासिलाती तालीम मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की जानिब से सिर्फ बोधन स्टडी सेंटर में BSc लाइफ साइंसेस और BSc MPC कोर्सेज की इजाजत दी गई। बोधन स्टडी सेंटर में दाखिले के लिए दिए गए तफसीलात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। डबल बेडरूम इम्कनाजात की तामीर इंतहाई नाकिस है। तामीरी काम की तकमील के 1 साल के बाद भी अभी तक इस्तेफादा कुनिंदगान में अदम तकसीम पर बहुजन समाज पार्टी के कायदीन लाल सिंह चौहान, शकील अहमद, राजशेखर व दीगर ने नागारम में तामीर डबल बेडरूम के तामीरी कामों का मुआयना किया और तामीर इंतहाई नाकिस होने पर अफसोस का इजहार किया। 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी तक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम न करने की वजह से यहाँ पर गैर समाजी अनासर का अड्डा बना हुआ है। रुकने असेंबली अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता इस खुसूस में फौरी जायजा लेते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम करें और इनकी निशानदही करने का मुतालिबा किया। अर्बन कमेटी के सदर लाल सिंह चौहान, शकील अहमद, सैयद जफर व दीगर ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि 1 साल कबल नागारम के इलाके में डबल बेडरूम तामीर किए गए और इसकी तकमील मुकम्मल होकर 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक इस्तेफादा कुनिंदगान की निशानदही नहीं की गई। फौरी तौर पर कामों का जायजा लें और इस्तेफादा कुनिंदगान की निशानदही करते हुए इसकी तकसीम
तकसीम अमल में लाएं, वरना बहुजन समाज पार्टी की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का इरादा जाहिर किया। शहर हैदराबाद के टैंक बंड में 18 सवारी तफरीही पार्क तामीर किया जाएगा। सयाहत को फरोग देने की कोशिश में प्यूंग हवा लैंड के मुताबिक हैदराबाद के टैंक बंड, बुधवेल, गंडीपेट और महबूब नगर में 18 सवारी पर मुश्तमिल तफरीही पार्क बनाया जाएगा। सयाहत को फरोग देने की कोशिश में जनूबी कोरिया के सिविल में डिमिलिटराइज्ड जोन में वाक़ प्यूंग हवा लैंड के मुताबिक हैदराबाद के टैंक बंड, बुधवेल, गंडीपेट और महबूब नगर में 18 सवारी पर मुश्तमिल तफरीही पार्क तामीर किया जाएगा। वज़ीर सयाहत वीसी श्रीनिवास गौड़ ने यह ऐलान किया है। रियासती हुकूमत का एक वफ्द जिसमें रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार, वुज़रा जी कमलाकर और वी श्रीनिवास गौड़, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आपाशी रजत कुमार, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी मनोहर राव और इसके अफसरान शामिल थे। आपाशी और सयाहत के महकमा सिविल में सयाहत के शोबे का मुतालिया करने के लिए 5 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे के मौके पर 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर का 108 किलोमीटर तवील मंचिरियाल वरंगल सेक्शन भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वरंगल में 6,100 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के लिए 8 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर का 108 किलोमीटर तवील मंचिरियाल वरंगल सेक्शन भी शामिल हैं। मोदी NH 53563 के 68 किलोमीटर तवील करीमनगर वरंगल सेक्शन को मौजूदा 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने का भी संग बुनियाद रखेंगे। इससे वरंगल में हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और SCZ के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खाजीपेट का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा, जिससे जदीद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ वैगन की तैयारी की सलाहियत में इजाफा होगा। महाराष्ट्र में जारी महाड्रामे में अब एक और नई पेशरफ्त सामने आई है। अजीत पवार ग्रुप ने दावा किया है कि अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी सरबराह के ओहदे से हटा दिया है और खुद एनसीपी के कौमी सदर बन गए हैं। इनके ग्रुप ने दावा किया है कि 30 जून को मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस हवाले से करारदाद मंजूर की गई थी। ये मीटिंग प्रफुल्ल पटेल ने तलब की थी, जिसमें शरद पवार को एनसीपी सरबराह के ओहदे से हटाकर अजीत पवार को मुंतखब करने का फैसला किया गया था। अजीत पवार के ग्रुप ने यह भी दावा किया कि मीटिंग में 31 MLA मौजूद थे। इसके अलावा 4 MLC भी मौजूद थे। इसी दौरान शरद पवार के ग्रुप के लीडर अनिल देशमुख ने कहा कि 82 साला शेर अब भी जिंदा है और अब भी शेर की तरह लड़ रहा है। रिलायंस जियो टेली कम्युनिकेशन में एक और सनसनी पैदा कर दी है। जियो भारत ने 4G फोन लॉन्च किया। ये फोन सिर्फ 999 रुपए में दस्तयाब कराया गया है। ये इंटरनेट से चलने वाला फीचर फोन है। इस फोन की फरोख्त 7 जुलाई से शुरू होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि मुल्क में 25 करोड़ लोग अब भी 2G मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब जियो नेटवर्क मुतारिफ कराया गया था तो जियो का मकसद हर किसी को इंटरनेट फराहम करना था। उन्होंने कहा कि जियो हिंदुस्तान को इसका हिस्सा बना कर लाया है। इस मोबाइल पर 123 टैरिफ प्लान जियो ने मुतारिफ कराया है। ये 28 दिन की मियाद के साथ 14 GB डेटा पेश करता है। इसके साथ तफरीही ऐप्स जैसे जियो सिनेमा, जियो सावन, FM रेडियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और UPI की अदायगी भी की जा सकती है। दीगर कंपनियों ने फीचर फोन ऑफर्स के मुकाबले जियो 30% कम पेशकश करता है, 7 गुना ज्यादा डेटा फराहम करता है। नया लॉन्च किया गया जियो भारत फोन स्क्रीन के नीचे की पैड के साथ किसी दूसरे फीचर फोन की तरह लगता है। अखबी पैनल के स्पीकर्स पर एक कैमरा भी मौजूद है। मगरबी ममालिक के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान चीन अब सरहद पार से लड़ने के मूड में है और चीन ने अमेरिका और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी पर तिजारती जंग को आगे बढ़ाते हुए 2 धातुओं की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने जिन धातुओं पर पाबंदी आयद की है, इन धातुओं का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में अहम इस्तेमाल होती है और इन धातुओं के बगैर वो तैयार नहीं हो सकती। चीन की वजारत तिजारत ने एक बयान में कहा कि गैलियम और
और जर्मेनियम की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है और 1 अगस्त से दोनों धातें चीनी कौमी सलामती के तहफ्फुज के लिए बरामदी कंट्रोल के ताबे में होगी। बयान में कहा गया है कि दोनों धातुओं के बरामद कुनिंदगान अगर वो मुल्क से बाहर भेजना शुरू करना चाहते हैं या जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें वजारत तिजारत से लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देना होगी और उन्हें गैर मुल्की खरीदारों और उनकी दरख्वास्तों की तफसीलात देना होंगी। यानी ये दोनों धातें सरकारी हुक्म के बगैर ही बरामद की जा सकती हैं, वरना नहीं। अमेरिका ने चीन को टेक्निकी मदद देना बंद कर दी। चीन को इंटम कम्युनिकेटिंग से लेकर मसनूई जहानत और छिप की तैयारी तक हर चीज में टेक्निकी बालादस्ती के लिए लड़ रहा है। अमेरिका ने चीन को जमीन हासिल करने से रोकने के लिए तेजी से जारहाना इक़दाम किए हैं और कुछ कामयाबी के साथ यूरोप और एशिया के इत्तेहादियों से भी ऐसा करने का मुतालिबा किया है। अमेरिका ने चीन को टेक्निकी मदद देना बंद कर दी है, जिसकी वजह से खुद चीन की चिप की पैदावार हिल गई है, जिसके बाद चीन शदीद बरहम है। नायाब धातुओं पर चीन की बरामद की हद एक ऐसे वक्त में आई है जब दुनिया भर के ममालिक अपनी सप्लाई चीन को गैर मुल्की आलात पर इन्हिसार से आजाद करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन गैलियम और जर्मेनियम जो नायाब धातें हैं, इनका सबसे बड़ा आलमी प्रोड्यूसर है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले दिफाई सनत और डिस्प्ले इस्तेमाल करते हैं। गैलियम और जर्मेनियम बहुत से कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तैयारी में एक किरदार अदा करते हैं, जो ट्रांसमिशन की रफ्तार और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद अनासिर को एक जा करते हैं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस होके इतना हुआ, 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।